ये जवानी है दीवानी विथ VFX तो नहीं बना दिया है। कौन हो तुम? क्या हो तुम? लवणे न भोज्यम। आप देख कर आ जाइए फिल्म। आपको फिल्म देखने के बाद कहीं पर जाकर अपना सर पटकने का मन करेगा। और लोहे की कड़ाही में पड़ी रात भर की ये मेहंदी लगा ले तू और कर ले काले बाल यार। अभी अभी बनाया मैं। आई एम सो टैलेंटेड यू नो। कभी कभी लगता है मैं धरती पे रहने लायक नहीं हूँ। चल और कैसे हो बाबरो? मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मजाक उड़ाने ले चल रहा हूँ। जी हाँ, तो ब्रह्मास्त्र बहुत लोगों ने देख लिया। आइए रिव्यू देखते हैं और रिव्यू में हम वही देखेंगे जो हमें पसंद होगा। दिस इज अ सुपर बायस्ड मूवी रिव्यू रिएक्शन। जी हाँ, कमीना मैं हूँ बचपन से और ये बढ़ती ही चली जाएगी उम्र के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरटेनिंग वाले आदमी को। ये है अपना लौंडा जो मैं रिव्यू के लिए नहीं देखता हूँ, जो आज से 10 साल पहले वो वाले सिनेमा हाउस नहीं होते थे लकड़ी की कुर्सी वाले, उसमें जो सबसे आगे बैठते तो सबसे ज्यादा मजा लेते थे। खटमल काट रहा है, खुल्ला रहे लेकिन सीटी मार रहे हैं। ये लौंडा जो है अपना, ये एकदम दिल से रिव्यू देता है, अच्छा बुरा गाली सब दे देता है। हाँ, तो ये लौंडा क्या कह रहा है ब्रह्मास्त्र देख के? इतना बताए कोई जल की। ये यहाँ पे मजाक उड़ा रहा है बॉलीवुड के 400 करोड़ का VFX और हमारे पास भी है, अपने VFX हैं। नहीं विश्वास हो रहा है? बोलो कहाँ डाल? बोलो 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 बोलो, नीचे डाले नीचे डाले। केसरिया हिया में कसी कसैया हाय दैया हमारे लायक चकाचक। ये किसकी चल रही है? ब्रह्मास्त्र स्टार्टिंग 15 मिनट्स, फिर लव स्टोरी चालू हो जाता। बस यही डर था मुझे, फिर से लव स्टोरी कर दी। और फिर क्लाइमैक्स है। ओके, डोंट बुक द जज बाइट्स कवर, प्लीज रिव्यू को एंड काफी सही नहीं बोलता, जानबूझ के गलत बोलता है। तक देखना। अब देखो, अयान भाई साहब आज से ठीक 10 साल पहले इस फिल्म की कहानी लिखे थे। अब वो उस टाइम की कहानी लिखी है जो 10 साल पहले। झूठ है। हम लोग 10 मिनट रिसर्च कर देंगे ना तो किताब लिखने लायक अकल आ जाती है। वो कोई रिसर्च नहीं है। अभी आगे दिखाऊंगा मैं, 10 साल लगा होता तो इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स नहीं होती उसमें। पूरी फिल्म एक तरफ एंड SRK कैमियो एक तरफ। शर्म की बात है कि जिसको आप कैमियो में लाए हो उसको याद रख रहे हैं लोग। कि रणबीर एंड आलिया आर सो लकी ऑन द होल प्लेनेट दैट दे गॉट 350 करोड़ फॉर डेटिंग ईच अदर। शुरू में नहीं आया तो प्रेगनेंसी की खबर आई थी तो मुझे पूरा शक था कि कहीं ये फिल्म के प्रमोशन के लिए तो नहीं कर रहे, या हो सकता है ये देखो ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं ना मेंटली, IQ 0 लेवल वाले, ये हो सकता है एक फिल्म चलाने के लिए शादी भी कर ले। इनका कोई क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? फिल्म में जो कर रहे हैं वही तो शादी में भी किया जाता है। तो शादी अगर फिल्म चलाने के लिए कर ही ली होंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा? अब चलता रहता है। क्योंकि देखो, जहां फिल्म का 10-15 मिनट निकल जाता है ना, उसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। भाई साहब ये लोग लगे हुए रहते। आप सोचो ना, आलिया भट्ट रणबीर कपूर को पहली दफा देखते हैं और बोलती एंड रणबीर बोलते ठरकी, सॉरी क्या हो तुम? अरे बाप रे बाप। एंड ये सीन को देख के ऑडियंस बोलते अरे काय को है रे तुम, दूर हटाओ दूर हटाओ। ये जब मिल रहे थे ऑडियंस को हेडेक अस्त्र हो रहा था। शिवा ईशा शिवा ईशा शिवा। अरे भाई बस करो यार, बस करो। फिर बाद में चालू केसरिया केसरी। अरे बस भाई 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 भाई। आपके जो क्रिंजी डायलॉग्स हैं, ये लव स्टोरी का जो एंगल है ना, जो पूरा फोर्सफुली लगता है। दुनिया भर के VFX चलते, मैं बताता हूँ कैसे। सब अस्त्र चलते रहते साथ में। कैसे कैसे लेजर इफेक्ट्स कैसे आ रहे थे? तो मूवी की मैया कर दी भाई। ऐसे कौन एक्सप्लेन करता है यार? अच्छा आइडिया दे दिया, ये बहुत जगह यूज किया जा सकता है ये तमाशा। भाई साहब गाना कैसा है? एंड अब मैं अस्त्र वे में परफॉर्मेंस की बात करूंगा। रणबीर कपूर चमड़ी अस्त्र, आलिया भट्ट कड़ी पत्ता अस्त्र, अमिताभ बच्चन बादाम अस्त्र, नागार्जुना बिस्लेरी अस्त्र। ओह अबे रुक जा। मोहिनी रॉय राखी सावंत अस्त्र। बहुत सारे फ्रेम में वो राखी सावंत ही लगेगी।
ये है शिवा, भारत देश का एक आजाद नौजवान लौंडा जिसे अपने दुनिया के ब्रह्मांड सोसाइटी के बारे में पता चलता है सपनों से, और उसकी जिंदगी की प्यार है ईशा, जो सिर्फ उससे 3 दिन पहले मिली है। तो ट्रेलर में ये हाई स्कूल वाला प्यार था भाई। I mean यार, इन दोनों को मिले 2 दिन भी नहीं हुए हैं, 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और ये इसके साथ दुनिया लड़ने के लिए भी तैयार है। कमियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसके डायलॉग्स को घसीटना चाहूंगा। हुसैन दलाल साहब, आपने कैसे डायलॉग्स इसके लिखे हैं? मैं मानता हूँ कि भाई शिवा बाहर का है, वो इंग्लिश हिंदी सब मिक्स करके बोलेगा, कम से कम गुरुजी को तो गुरुजी की तरह बोलने दो। मुझे इंपॉर्टेंट की मोमेंट्स होते हैं, वहाँ बहुत खराब डायलॉग्स है भाई, पूरा मूड स्विंग हो जाता है। मतलब कि ये जो बोल रहा है 10 साल लगे हैं ना, 10 साल नहीं लगे। कहानी इसने 10 साल पहले सोची कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, और उसमें कोई मेहनत नहीं की। उसके बाद लगता है उसके दिमाग में वो चीज़ था। उस टाइम पे उसने कोई एक हॉलीवुड की मूवी देखी होगी जिसमें लेज़र बीम्स चलती हैं, जो आजकल की सीरीज़ में। यहाँ पे मैं तुमको बता दूँ, लॉर्ड ऑफ रिंग्स एक मूवी है, उसका रिंग्स ऑफ पावर करके कोई सीरीज आ रही है। वो सीरीज 3000 करोड़ की है। अमेजन गेम ऑफ थ्रोन सुना होगा आपने, उसका एक प्रीक्वल, उस पे उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं। तो हम लोग जो ये सोच लेते हैं, या इन लोग को जो लग रहा है ना कि भाई 100 करोड़ की फिल्म बना दी है हमने, तो भाई तुमने विक्रम वेदा भी 12-15 करोड़ की फिल्म थी, तुमने 150 करोड़ में बना दी, तो तुम गधे हो कि हम? तो किसने बोला था यूपी का सेट सऊदी में जाके लगाने? भैया ये तुमने अपने शौक पूरे किए हैं। और माइंडेड, ये सब ब्लैक से व्हाइट करने का नाटक होता है। कोई इतने करोड़ में उतने करोड़ में नहीं है, जितना करोड़ इनको व्हाइट करना होगा ना उतना बक देते हैं। पिक्चर में क्या ही चल रहा है? ऐसा प्यार तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। शाहरुख खान और नागार्जुन जी भाई बवाली मचा देते हैं। मतलब मेन स्टार कास्ट से भी ज्यादा अच्छा काम इन दोनों लोगों ने किया। शर्म की बात है, कैमियो जिसने किया उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत पुराना मठ है, ब्रह्मास्त्र के आप प्रोटेक्टर्स है, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी मकसद से ही आप दुनिया से छुप रहे हैं ना, तो भाई आपके डिफेंसेस कहाँ पे हैं कि मामला सब प्यार मोहब्बत किस्मत पे ही छोड़ दिया। ये क्या बोलते हैं, देखते हैं। कॉलोनियल फैशन वीक खत्म 96 ईयर्स का, तो हमारा कोहिनूर वापस दे दो ना यार हमारे को। अरे हाँ, कल रानी मर गई। इधर सुभाष चंद्र बोस को जैसे ही अनावरण किया गया, उधर रानी निकल ली, और यहाँ के चूतिए रो रहे हैं। ओह माय गॉड, शिवा से वेरी गुड। अबे 200 साल मारी है तुम्हारी, रो का रहे हो? अपने दादा के दादा से पूछो, दादी को दौड़ा दौड़ा के कंट्रोल। अबे यहाँ के लोग मेंटली गुलाम है बे, कुछ कर लो। अंग्रेज रानी मर गई, अबे तेरे सपनों की रानी मर गई। आगे बढ़ते हैं। कोई भी बॉलीवुड फिल्म में आपने इससे अच्छा सीजीआई अभी तक तो नहीं देखा होगा, पर अब यूट्यूबर्स इससे अच्छा सीजीआई कर रहे हैं। तो ये होता है, अगर आप कोई चीज़ पे अटक जाओ ना कि ये मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा, लेकिन वो आपने पहले सोचा था और समय के साथ आगे नहीं बढ़े हो, तो ऐसा ही होता है। तो ये जो सीजीआई आपके दिमाग में चल रहा था, वो आज से वो आउटडेटेड सीजीआई हो गया। तो अच्छा है, इंडिया में आज तक का सबसे अच्छा है। पर क्या, ये तो वही बात हो गई ना कि तुम अपने गांव के क्लास में फर्स्ट करते हो, जैसे ही शहर पहुंचोगे तो वहाँ 200 स्कूल हैं, तो तुम 200 फर्स्ट वालों की भीड़ में आ जाओगे। फिर तुम जैसे ही एक मेट्रो क्लास जगह पे पहुंचोगे, वहाँ 1200 स्कूल होंगे, तो 1200 टॉपर्स के बीच में आ जाओगे। फिर तुम्हारी रैंकिंग कहाँ जाएगी? 0.001.1 से। ये वही वाला हाल है कि इंडिया में अभी तक का सबसे बढ़िया, लेकिन इंडिया में कितनी वीएफएक्स की पिक्चर है वर्सेस वर्ल्ड में जितनी है। और ये जो 400 करोड़ 410 करोड़ जो भी जितना भी करोड़ इन लोग बोल रहे हैं ना, आई बेट इसमें से 200 करोड़ तो हीरो हीरोइन कास्ट ले गया होगा। सीजीआई वालों को तो वही 10-12 करोड़ में काम करने मिला होगा। यही होता है वर्किंग क्लास का यही हालत है। 400 करोड़ में से अगर 250 करोड़ भी तुम सीजीआई में लगा दोगे तो फिल्म कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। जिसको देखने के बाद तुम्हें यही लगेगा कि भैया रणबीर और आलिया की एक्टिंग एक तरफ और इस गेस्ट अपीयरेंस वाले स्टार की एक्टिंग एक तरफ, और 5-7 मिनट में पूरा का पूरा इनको प्यार हो जाता है, जिसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं 5-7 मिनट में। और साथ ही साथ जितने भी लव शॉट्स है ना शुरू के फर्स्ट हाफ में, सारे के सारे लव शॉट्स में ये जवानी है दीवानी वाला लग रहा है भैया रणबीर कपूर। हाँ, मैं वही बोलूं कि ये जो एक्टिंग कर रहा है, ये ऐसा नौसिखिया लौंडे वाला चेहरा क्यों बनाए हुए है? वो कहीं भी हिसाब से एक पावरफुल आदमी का जो सीरियसनेस होता है ना शकल पे, वो नहीं है एकदम। यही मेरे दिमाग में अटका था कि ये जो एक्टिंग कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये जवानी है दीवानी, वेकअप सिड, ये वो वाली शक्ल लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। ये जवानी है दीवानी विथ वीएफएक्स तो नहीं बना दिया। कौन हो तुम? क्या हो तुम? लवणे न भोज्यम। आप देख कर आ जाइए फिल्में, आपको फिल्म देखने के बाद कहीं पर जाकर अपना सर पटकने का मन करेगा। और इससे ज्यादा वाहियात और फुद्दू फिल्म आपने अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। इसके लिए उन्होंने 10 साल दिए, 10 वर्ष मेहनत की इस फिल्म को बनाने के लिए। इतनी बचकानी कहानी, ये सोचने के लिए आपको 10 साल लग गए। कौन से अस्त्र, सब कुछ तो मनगढ़ंत आपने दिखा दिया है। पूरी फिल्म का जो बेसिक था वो था प्रेम, लव,
इस फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र नहीं प्रेमास्त्र होना चाहिए था। तो वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वाह क्या बात है। ये प्यार की ताकत देखकर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर एक जगह पर कहता है, वाह क्या बात है। प्यार की ताकत से तो बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो तो आज तक लिखा ही, आपने कभी सुना है ऐसा? मतलब इस पे 10 साल तो लगेंगे होगा ये डायलॉग लिखने में। प्यार, क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इस दुनिया में। रिसर्च, ओहो 10 साल रिसर्च। पृथ्वीराज चौहान 14 साल रिसर्च, ये 10 साल रिसर्च। क्या चल रहा है बे? काल्पनिक मनगढ़ंत आपने कुछ भी नाम बना दिए। वानरास्त्र, नंदीआस्त्र, उन दोनों का भी फिल्म में मजाक बनाकर रख दिया। पवनास्त्र कहा है, शास्त्रों में तो उसका नाम वायव्यास्त्र है, आप पवनास्त्र अलग ही कुछ लेकर के आ गए। जलास्त्र शब्द उपयोग किया है, उसका मूल शास्त्रों में शब्द तो वरुणास्त्र है, हम जलास्त्र लेकर के आ गए। ये लिटरली जितनी देर तक आपको ट्रेलर में दिखाई दिया ना उतनी देर के लिए आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। उनको कुछ भी ऐसा अलग से डेवलप नहीं किया है, या वो अस्त्रों की शक्ति जिनके पास है उन्होंने कुछ उसके प्राप्त करने के लिए क्या विद्या की, क्या कोई साधना की है, या कैसे उनके पास आए हैं, या कैसे उनको कंट्रोल किया है उन अस्त्रों को, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा वैसा। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे अस्त्र तो फुद्दू है फिल्म की कहानी के अनुसार। आप एक आश्रम में रह रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कुछ तो आपके माइंड में स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। ये वोक बनने के चक्कर में ना सब कचड़ा हो रहा है। ये सिर्फ मैं यहाँ का नहीं है, अब आप हॉलीवुड की मूवीज नहीं देख पा रहे हो, ये हालत हो गई है। जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी जो एक इस्लामिक लिटरेचर के राइटर है, उनसे उनके पात्र से इंस्पायर्ड होकर पहले इस फिल्म को बनाया जा रहा था। ब्रह्मास्त्र नाम दे दिया, पहले ड्रैगन नाम था, रणबीर कपूर के कैरेक्टर का नाम भी पहले रूमी था, बाद में उसे शिवा कर दिया। गजब टूबीबाज आदमी। तो उसका एक वाक्य हमें कई जगहों पर पढ़ने को मिलता है कि लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग। उस लाइन से ये कहानी इंस्पायर्ड होकर लिखी जाने वाली थी, और वही बात अभी भी आप फिल्म में, मूल भावना तो आपकी फिल्म में वही है। तो यानी इसको एक्चुअली में लव इज ए पावरफुल थिंग दिखाना था, तो मजाक उड़ाने के लिए इनको ये अस्त्र फस्त्र घुसाने थे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं समझ गया क्या बनाया। आपने 4 रिव्यू सुन लिए, सबने क्या बोला? जबरदस्ती का लव 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 लवड़े लग गए इसके। लाइट शो लग रहा था, गुलाबी गुलाबी लाल लाल आग हमें देखने को मिलती है, जो उससे भी ज्यादा फेक लग रही थी। तो ये 4 मैंने शॉर्टकट में आपको दिखाया है, आप जाके भी देख सकते हैं। टाइम सही जगह लगाओ, जैसे मेरे चैनल पे। अच्छा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आई एम रियली मिसिंग KRK। ऐसा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हम उसका रिव्यू नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया है कमीनों ने। तो आई होप मजा आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, लाइक सब्सक्राइब शेयर। यहाँ तक मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि भाई कहानी क्या है, डायरेक्टर कहना क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है। मतलब मेरा दिमाग जो है बिल्कुल टोटली घूम गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं फिल्म को सेकंड हाफ को कैसे देखूंगा।